तो भाई आ चुका हूँ मैं। हाय बोल दो पहले गुड्डू को। भाई एक्चुअली सीन क्या हो गया है, मुझे पता था। मेरा तुक्का लगा, ये जो 150 नंबर आए ना मेरे, वो कर सर से देखो, ये जो 150 नंबर आए QFT 8 में जो थी 2 दिन पहले, उसमें मेरा तुक्का लग गया गलती से। मेरे मुझे पता ही था मेरे गिरेंगे एकदम से 120 130 के आसपास नंबर आएंगे, लेकिन भाई इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने। क्या पता इस कैसे हो जाता है यार, मार्क्स का कुछ जनरल ट्रेंड ही पता नहीं चल रहा, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं। तो मार्क्स बताने लायक भी नहीं है भाई, मन भी नहीं कर रहा बताने का। बताऊं कि ना बताऊं, बता ही दूं क्या, बता ही देता हूँ भाई। देखो मेरे मार्क्स आए हैं, दिख रहे हैं क्या? भाई हाईएस्ट नंबर आए मेरे। हाँ भाई अभी तक, हाँ 154, फाइनली 150 क्रॉस कर चुका है। तो हाँ भाई पुच्ची दे दो इसको। और मैथ में देखो भाई, मैथ में नंबर देखो, ये नंबर देखो भाई, आते हैं कोई के, आए हैं आज तक दुनिया में किसी के इतने नंबर। मैं केमिस्ट्री में भाई केमिस्ट्री में आराम से 60 नंबर ले आता मैं, आराम, इतनी इतने हलवा तरीके से ले आता। अगर मैंने ऑर्गेनिक के पढ़े होते और ऑर्गेनिक और फिजिकल बस बस याद होती ना मुझे, आराम से ले आता मैं। पर मुझे याद नहीं थी। आराम से इसमें 70 नंबर तक ले आ सकता था, क्योंकि मैंने खुद देखे आंखों से 6 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के कन्वर्जन वाले छूट गए, जिसमें सिंपल सिंपल कन्वर्जन थी, ठीक है। और 2 क्वेश्चन शायद ये लास्ट के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का छूट गया। वो सिंपल होता है ना कि करंट बह रहा है तो कितना इलेक्ट्रोड पे वो जमा हो गया, माल मसाला, ऐसा कुछ फॉर्मूला रहता है वो लास्ट में, लैम्डा वाला कप्पा हो, क्या पता कौन सा फॉर्मूला। तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ ऑर्गेनिक ही पढ़ लूँ, ऑर्गेनिक पहले पढ़ लूँ, फिजिकल भी पढ़नी है। बाकी इनऑर्गेनिक का ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक इसलिए खोल भी ली मैंने। देखो इस बार ना शुरू से पढ़ के एनर्जी वेस्ट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि शुरू से पढ़ते हैं तो टाइम वेस्ट होता है। ये GOC आइसोमेरिस क्यों पढ़ना है भाई, आता है, इनके क्वेश्चन बन रहे हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के भी बन रहे हैं शुरू में, क्या है हाइड्रोकार्बन में, कुछ नहीं है, रीस मिट सब ईजी है। फिर हेलो एल्केन, खराश इफेक्ट, ये सब भी ईजी है, हेलोजन। हाँ फिर यहाँ से है भाई माल मसाला असली चालू, ये एल्कोहल। अबे हेलो एल्केन खुला अभी, अच्छा वो ऐसे नहीं यार था ना, लास्ट का पार्ट हेलो एल्केन का। ये अल्कोहल फिनोल ईथर भाई, यहाँ से है मेन मसाला चालू, यहाँ से पढ़ना है भाई। यहाँ के इतने सारे क्वेश्चन आए थे ना, इतने सारे क्वेश्चन थे, क्या बताऊँ भाई। ये रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्साइड, मतलब इनके क्वेश्चन तो नहीं थे, पर क्या पता अलग अलग थे। PCC का क्वेश्चन था एक में, PCC दिया होता, ब्रोमीन दिया था, रेड फॉस्फोरस तो हालांकि उसमें आता, पर मुझे समझ नहीं आया उसका यूज़ क्या था, वो भी देखना पड़ेगा। ईथर की रिएक्शन है भाई, रीमन टामर, ये तो चलो याद है, पर रिएजेंट इनके भूल जाता हूँ। ये इसमें क्या नाम है ये इसका, क्लोरोफॉर्म डलता है, ये सब भूल जाता हूँ। कोलबे, चलो कोलबे तो याद, कोलबे का तो अभी अच्छे से रिवाइज ही करूँगा ना। फिर एल्डिहाइड कीटोन में ये बिल्कुल ही याद नहीं मुझे, क्या है क्या है भाई, ये जो टेस्ट है ना, कहाँ है, अमोनियम डेरिवेटिव, ये हाँ ये पैकिंग वगैरह का कुछ होता है ना, अपन जोड़ देते हैं। फिर ये क्लेमिंसन रिडक्शन, ये इनके ये फूली क्या, ये भाई ये मेन चीज़ भाई, ये टॉलिंस रिएजेंट का टेस्ट भाई, ये बिल्कुल इतने क्वेश्चन आते हैं इसमें से, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, सब भूल चुका हूँ। सिल्वर मिरर, फिर ये नाइट्राइल की ऑक्सीडेशन, ये तो ईजी चीज़ें हैं, चलो फिर भी पढ़ लूँगा इनको। और फिर एल्डिहाइड कीटोन है ना, एल्डिहाइड कीटोन, अच्छा एल्डिहाइड कीटोन हो गया क्या, ये क्या है फिर। अबे यही तो है भाई मेन, सबसे दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये, एल्डोल और कैनिजारो, है ना। ये जो पेज दिख रहा है ना तुम्हें, इतना सही है, इतनी फोटो दिख रही है ना, इसको पढ़ लो भाई, इसको पढ़ लो। अगर अगर तुम्हें ये मिथाइल मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप दिख जाए तो, और मिथाइल कार्बोनिल पे ये हेलोजन हेलोजन के साथ बेस दिख जाए तो भाई हेलो फॉर्म बनता है। या आयोडीन दे देते हैं और हमेशा पूछते हैं आयोडो फॉर्म टेस्ट कौन देगा, अगर तुम्हें बस इतना सा दिख जाए ये ग्रुप, तो बस आयोडो फॉर्म टेस्ट देगा भाई, इतना इतना सा है बस। ये देखो, एनी एल्डिहाइड और कीटोन हैव, ये वाला ग्रुप, गिव टेस्ट, ठीक है। मैकेनिज्म मैकेनिज्म एक बार देखने हैं सबके, इतना इंपॉर्टेंट। फिर अमीन ममीन का तो कुछ ही याद नहीं भाई, क्या हुआ है, हॉफमैन ब्रोमाइड के क्वेश्चन आते रहते हैं, पता भी नहीं क्या Br2 कब डाल दो, कब क्या करना है, ये सब देखना है। फिर ये ऐसे नहीं यार, फिर बायोमोलिक्यूल मैं पढ़ना चालू किया था, बस पढ़ा ही नहीं, एक ही पेज लिखा हुआ है। और फिर ये कॉमन नेम है, ये पढ़ लूँगा। फिर ये POC के भी आते हैं, POC में ये RF वगैरह तो मुझे याद है, सिंपल है। ये इनमें से पूछ लेते हैं किन किन चीज़ को बांटने के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हैं। और फिर ये पूछ लेते हैं भाई, आज ही आया था इसका क्वेश्चन, तो लेसन इनका टेस्ट ऐसा कुछ पूछा था, कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं
तो रेड कलर, क्या पता क्या था, क्वेश्चन याद नहीं, पर ऐसे ही क्वेश्चन था। तो भाई नोट्स पूरे बने पड़े हैं बस एक बार पढ़ लूँ ना तो भाई कहाँ पहुँचूंगा ना, एकदम हवा में पहुँचूंगा, इतना ऊपर पहुँचूंगा ना भाई, इतना इतना पहुँचूंगा, देखो इतना, इतने नंबर आएंगे मेरे। दिख रहे हैं कितने ये, दिख रहे हैं क्या भाई, रुको कर्सर हटाओ, इतने इतने नंबर आएंगे, अरे सॉरी, हाँ इतने नंबर आएंगे भाई मेरे। अगर बस जो जो बचा हुआ है उसको पढ़ लूँ ना इतने नंबर आएंगे मेरे, सीधे 2x नंबर हो जाएगी भाई। ठीक है, पढ़ लेता हूँ मैं, आप लोग भी पढ़ लो। बाकी क्या बताऊँ, खुश नहीं हो क्या पता यार मैं इस नंबर से और ला सकता था मैं। चलो कोई बात नहीं, बढ़ते हैं। वैसे मैंने एक्सेल सीट में डाल दिए है ना, आ गए क्या, नहीं ये 300 कहाँ से आ गए, इनको हटाओ। Q59, अच्छा ये दिख रहा है ना, मैथ, मैथ में बढ़ रही है भाई, मैथ धीरे धीरे बढ़ रही है। और केमिस्ट्री क्या ये जिगजैग भाई, यहाँ तक डिक्रीज हुई, फिर जिगजैग 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 जिगजैग। Q55 में 65 नंबर कैसे आए थे मेरे, अच्छा ये तो फिजिक्स है, इसमें 64 पिछले टेस्ट में आए थे भाई, उसमें क्योंकि ऑर्गेनिक का वेटेज कम था ना, ऑर्गेनिक मैंने कम पढ़ा। चलो भाई ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रहे, इतनी करके अपलोड कर देते हैं। ओके बाय भाई, लव यू, लव यू भाई।